नहीं, अखिलेश यादव जी को अपना नाम मोहम्मद अब्बास अखिलेश रख लेना चाहिए। अगर दंगाई आतताई बनेंगे और आप उनका समर्थन करेंगे और दंगाई जो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, अरे भैया स्थानीय कोर्ट ने कुछ देखा ही तो होगा। स्थानीय कोर्ट को 72 हूर नहीं दिखे थे। संविधान तब कहाँ खतरे में था जब ओवैसी ने राम मंदिर का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। संविधान तब कब खतरे में था जब 15 वर्ष से 100 करोड़ की बात हुई थी। संविधान तब कब खतरे में था। सबसे पहले तो मैं माननीय असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद के उस बकरे हलाल को ये कह देना चाहता हूँ, जिस बाबर नामक आक्रांता ने बाहर से आकर हमारे सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, अगर अखिलेश यादव उसका साथ देते हैं और उनकी पार्टी दंगाइयों का और आतताइयों का साथ देती है, तो उससे स्पष्ट होता है कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। अब एक हिंदुओं का घर है, वहाँ मंदिर होता है, एक मुसलमान का घर है, वहाँ चादर बिछी हुई होती है। आपको अंधे से, आप अंधे भी होंगे तो आपका पता लग जाएगा। और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि समाजवादियों का हाथ दंगाइयों के साथ। भैया पंगे मत लो बदायूं में उत्तर प्रदेश में रह के मौलाना तौकीर रजा, तुमने पहले भी बहुत कुछ भौंका है और बहुत कुछ बोला है। मत करो, मत करो तौकीर रजा, मत करो। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, हमें है। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गुस्सा आ गया तो गाड़ी फिर पलट जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। शांतिपूर्वक वो सर्वे करने गए थे मुस्लिम समाज के किसी धर्मगुरु ने, और सपा सांसद और सपा विधायक ने ये अफवाह फैलाई कि वहां पर खुदाई चल रही है, तो कहीं से 5-6 हजार आतंकवादी इकट्ठे हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। मुस्लिम को आप आतंकवादी मत बताइए, पहली चीज तो ये। क्यों ना बताऊं? क्यों मुस्लिम आतंकवादी है क्या? नहीं, मक्खन आप लगाइए, मक्खन आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश के जवान पर गोली चलाएंगे और देश के जवान को थप्पड़ और पत्थर मारेंगे तो आपको दंगाई और आतताई ही कहा जाएगा, आपकी आरती नहीं उतारी जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता नयन मार्कन जी हैं। मार्कन जी, कैसे क्या देखते हैं कि आप क्या आज पत्थरबाजों से प्यार हो गया है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा जय श्री राम और हरिहर मंदिर के लिए जय श्री विष्णु और जय श्री महाकाल। और सबसे पहली बात स्पष्ट ये होती है कि देखिए, जब आप हिंसा की बात करते हैं और आपके मुंह से एक शब्द निकला मुस्लिम लीग और आपने दूसरी बार कहा समाजवादी पार्टी, नहीं रोविन भाई नहीं, वो समाजवादी पार्टी आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग ही समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है। क्योंकि मुस्लिम लीग से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने 5-5 लाख रुपए की बात कही। और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि समाजवादियों का हाथ दंगाइयों के साथ। और मैं इस बात स्पष्ट कर देता हूं कि समाजवादी पार्टी को हिंदू समाज से और हिंदू मंदिरों से इतनी चिढ़ है कि चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो ज्ञान व्यापी का गौरी शंकर का मसला हो, चाहे वो मथुरा की ईदगाह का मसला हो, या चाहे वो संभल और अजमेर का मसला हो, हर जगह साक्ष्य इनके आंखों के सामने होते हैं। इनके आंखों के सामने साक्ष्य नाच रहे, तांडव कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो अंधे, गूंगे, बहरे क्यों? सहारनपुर के और वो संभल वाले 70% वोट के लिए हो जाते हैं। लेकिन मैं बात स्पष्ट कर देता हूं, संभल में बाबर ने, देखिए जब मैं मुंह से बोलता हूं ना तो अखिलेश यादव की तरह यूं करके टेढ़ी नाक से टेढ़ा दिमाग इस्तेमाल नहीं करता हूं, साफ और स्पष्ट और दहाड़ के बोलता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश है और वहां दहाड़त ही चलती है। साफ और स्पष्ट, जिस बाबर नामक आक्रांता ने बाहर से आकर हमारे सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, अगर अखिलेश यादव उसका साथ देते हैं और उनकी पार्टी दंगाइयों का और आतताइयों का साथ देती है, तो उससे स्पष्ट होता है कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। और बाबर ने अपनी बायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद के द्वारा लिखी गई जीवन गाथा, उसमें यह स्पष्ट किया है कि जब वो 1529 में संभल गया तो उसने संभल में पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा बनाए गए एक भव्य हरिहर मंदिर को ध्वस्त करने का अपने सेवक को एक आदेश दिया। और ये बात पूर्णतः सत्य है। और साथ में अंग्रेजों के बहुत बड़े जर्नलिस्ट कनिंगम ने भी अपनी किताब में स्पष्ट किया है कि वहाँ हिंदू कलाकृतियाँ हैं। और आप बताइए, अगर एक मंदिर होता है तो उसमें हिंदू कलाकृतियाँ कहाँ से आती हैं? अब एक हिंदुओं का घर है, वहाँ मंदिर होता है, एक मुसलमान का घर है, वहाँ चादर बिछी हुई होती है। आपको अंधे से, आप अंधे भी होंगे तो आपका पता लग जाएगा। अगर आजान की या घंटियों की आवाज़ आएगी तो वो किसका घर है। वैसे ही
हरिहर मंदिर हिंदुओं का है, हरिहर मंदिर भगवान श्री विष्णु का है। और संभल से पहले याद नहीं आया? संभल 14 से पहले याद नहीं आया आपको? संभल सिर्फ भगवान कल्कि का है। और अब आप सवाल पूछिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को आपने सीधे सीधे बोल दिया मुस्लिम लीग। वो कृष्ण वंशज बताते हैं अपने आप को, कहते हैं कि कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण भगवान कहा जाए अखिलेश यादव के सपन में आते हैं, और आप उनको सीधे आप मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हैं नयन मार्कन जी। नहीं, अखिलेश यादव जी को अपना नाम मोहम्मद अब्बास अखिलेश रख लेना चाहिए। मैं पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता हूं कि जब अखिलेश यादव जी, देखिए एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, हरिहर मंदिर के नाम पर जय श्री विष्णु और जय श्री राम बोलकर एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थीं और अब कुछ प्रेत आत्माओं पर गोलियां चल जाती हैं। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, आपने कहा मतलब आप जो 5 युवा मरे आप उन्हें प्रेत आत्मा बता रहे हैं? मरने के बाद वो प्रेत आत्मा ही बन जाते हैं और तो कुछ होते नहीं है। और एक बात बताइए, नसीब हुए कई ऐसे जो 72 हो नसीब हुए। पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। दूसरी बात, आपने एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम दिया है। देखिए, नहीं वो देंगे क्योंकि उनके नेता राम गोपाल यादव ने कई बार 10 बार इसे चिल्ला के बोला है। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, एक बात नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एक दंगाई अगर पत्थर उठाकर पुलिस पर, जो सेवक है, जो जनता की सेवा करता है, जो खुद गोली खा लेता है लेकिन अपनी जनता को कुछ नहीं होने देता, जो खुद गोली खा लेता है लेकिन हमारी रक्षा करता है, जिसका सीना बॉर्डर के तहत काम करता है, चाहे वो देश का लद्दाख में खड़ा, चाहे वो पाकिस्तान की सीमा पे खड़ा, या चाहे वो पुलिस के नाम पर हमारे शहर, कस्बे और हमारे जिले की रक्षा करने वाला कोई भी पुलिसकर्मी या जवान हो, समाजवादी पार्टी का और इंडी गठबंधन को ऐसी नफरत क्या है कि भैया जो हम पर हमला करता है, आतंकवादी बता रहे हैं उनको? मैं उन्हें आतंकवादी नहीं, मैं उन्हें पाकिस्तान की औलाद बता रहा हूँ। पुलिस वालों को पाकिस्तान की औलाद बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। मैं पुलिस वालों को नहीं, मैं अखिलेश यादव को पाकिस्तान की औलाद बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, पुलिस वालों को आतंकवादी बताया जा रहा है, पत्थरबाजों में कह रहे हैं कि पुलिस वालों में आतंकवादी नजर आता है, तो मैं जानना चाहूंगा पत्थरबाजों में क्या नजर आता है? देखिए सबसे पहली बात यह है, आप अगर उस सीईओ के बयान को देखेंगे तो उसने स्पष्ट कहा है, हम गोली खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं और ये मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। अगर एक मारोगे तो 10 मरेंगे। और साफ स्पष्ट कर देता हूं, दंगा करोगे तो तुम तो क्या, तुम्हारी पुश्ते भी याद रखेंगी और छाती पर बुलडोजर निकलेगा और रौंदते हुए निकलेगा। और एक बात और, आपने कहा वो दंगाई है, अखिलेश यादव जी की सहानुभूति आप बता रहे हैं ना, मैं साफ और स्पष्ट बोलता हूं, जहां जहां, चाहे आप राम मंदिर का मसला ले लीजिए, चाहे आप ईदगाह का मसला ले लीजिए, चाहे आप गौरीशंकर का मसला ले लीजिए, जहां जहां राष्ट्र विरोधी ताकतें खड़ी होती हैं वहीं से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शुरू होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज क्या गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है? क्या वो गुंडों को आज जेल के अंदर उनका एनकाउंटर हो गया? क्या कहा जाए पुलिस वाले अब अपनी मनमानी कर रहे हैं? नहीं, कहां पर गुंडागर्दी बढ़ गई है? जिस तरह से देखा जाए संभल में गोलियां चली, और कहा जाए कई ऐसे सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, इकरा हसन जी हैं, कि पहले मारा मिलने भी नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, अगर दंगाई आतताई बनेंगे और आप उनका समर्थन करेंगे और दंगाई जो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, अरे भैया स्थानीय कोर्ट ने कुछ देखा ही तो होगा। स्थानीय कोर्ट को 72 हूर नहीं दिखे थे, स्थानीय कोर्ट को कुछ और नहीं दिखा था। विष्णु शंकर जैन जी जब अपने पिताजी के साथ वहां गए थे स्थानीय कोर्ट में, आप एक बात बताइए, स्थानीय कोर्ट का जो जज है, जो कोर्ट का माननीय जज होता है, वो कोई अंधा गूंगा बहरा तो होता नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता उन्हें बताओ राइट विंग का वो बता रहे हैं। पहले तो एक बात ये स्पष्ट होती है कि ये देखिए, अब आप बोलेंगे संविधान खतरे में है, अखिलेश यादव जी कहेंगे संविधान खतरे में है। संविधान तब कहाँ खतरे में था जब ओवैसी ने राम मंदिर का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। संविधान तब कब खतरे में था जब 15 वर्ष से 100 करोड़ की बात हुई थी। संविधान तब कब खतरे में था जब राम भक्तों पर दिन दहाड़े मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलवा दी थी। और संविधान तब कब खतरे में था जब गेस्ट हाउस कांड के नाम पर एक दलित मुख्यमंत्री का शोषण करने की कोशिश इसी साइकिल के गुंडों ने करी थी। नयन मार्कन जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन मुस्लिम लीग ये कहने लगा ना कि मंदिर के जहां मंदिर है वहां सर्वे हो जाए, वहां मस्जिद निकलेगी, तो क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात यह है, मैं स्थानीय कोर्ट की बात कर रहा था, मैं बार बार ये ना कई मुस्लिम नेता ऐसी बात कर रहे हैं
क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर कि जिस तरह से अगर जो मंदिर है अगर उनका सर्वे करवाया जाए वहाँ मुस्लिम लीग के कहने ओवैसी जी ने कहा है। हाँ, ओवैसी जी ने कई ऐसे नहीं, ओवैसी जी ने भी कहा है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद के उस बकरे हलाल को ये कह देना चाहता हूँ कि सुन लो ओवैसी और सुन लो औरंगजेब की औलाद, ना मंदिर हटेगा ना कोई मंदिर हटेगा। और सपने में तो क्या, हकीकत में सोच लो, जहन्नुम में चले जाओ। राम मंदिर अब वहां था, वहां है और वहां रहेगा। और बात रही संभल के हरिहर मंदिर की, और तुम कह रहे हो कि हमारे मंदिरों में भी सर्वे होगा। लाओ साक्ष्य और करो सर्वे, किसने रोका है? लेकिन संभल की माननीय अदालत ने साक्ष्य देखकर सर्वे का आदेश दिया है। और सर्वे के तहत ये नहीं है कि आपका मस्जिद हटा दिया जाएगा। लेकिन भैया इतनी बौखलाहट क्यों? वो सही कहावत है कि जिसके घर में हाथी रोड़ा उसके घर में ज्यादा ढिंडोरा। एक सेकंड, राहुल गांधी भी पीछे ना रहे जब मुस्लिम वोट को कहीं छूट जाए, तो उन्होंने भी अपने ट्विटर एक्स पे लिख दिया है कि मौजूदा सरकार सर्वे में ज़्यादा जल्दबाजी कर रही है और एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक पक्ष को साथ लेकर चल रही है, दूसरे पक्ष के ऊपर गोलियां चलवा रही है, उनको मारा जा रहा है। ऐसे राहुल गांधी के सीधे सीधे बयान। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। असल में तो बात स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी जी को अभी महाराष्ट्र की और हरियाणा की अपनी करारी हार पर ध्यान देना चाहिए कि महाराष्ट्र में उन 90% भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट और योगी जी का नारा एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे। पूरी तरीके से हिंदू समाज ने उस पर प्रकाश डाल के कुंदरकी में भी मुस्लिम बहुल सीट में जिताकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को बाहर कर दिया। असल में तो दिक्कत ये है कि योगी जी के एक नारे ने महाराष्ट्र का चुनाव पलट कैसे दिया। वही बात मैंने कह दी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी जी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक चुनाव अब दिल्ली का और बचा है। कांग्रेस की 0 सीटें हैं और अगर दोबारा 0 रह गई तो राहुल गांधी जी माफ करिएगा, अब तो आप इटली से ही सांसद बन जाएंगे, क्योंकि भारत की जनता तो आपको हरियाणा क्या, उत्तर प्रदेश क्या और बाकी चीजें क्या। चुनाव पे मैं वापसी करूंगा बाद में, मगर मैं आपसे संबल पे पूछना चाहूंगा। टोकी रजा जो कांग्रेस पार्टी के पहले नेता थे, अब बदायूं में अपना मुस्लिम कहा जाए, मुस्लिम के काफ़ी बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं जो 5 युवा वहाँ मरे हैं ना, वो शहीद हुए हैं, उनकी हत्या नहीं हुई, वो शहीद हुए हैं, अपने धर्म के लिए शहीद हुए हैं, अपने पंथ के लिए शहीद हुए हैं। ये तो बाबरी मस्जिद को भी शहीद बताते हैं। खैर छोड़िए, शहीद तो ये लोग होंगे जिस दिन योगी जी का बुलडोजर गरजेगा। और ऑन कैमरा कह रहा हूँ, भैया पंगे मत लो बदायूं में उत्तर प्रदेश में रह के मौलाना तौकीर रजा, तुमने पहले भी बहुत कुछ भौंका है और बहुत कुछ बोला है। मत करो तौकीर रजा, मत करो। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, हमें है। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गुस्सा आ गया तो गाड़ी फिर पलट जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। सॉरी, इनका तो खैर साइकिल होती है, पंचर हो जाएगा, पंचर बनाएंगे ना दोबारा। समाजवादी पार्टी से नहीं है वो, मैं आपको एक बात नहीं, पंचर बनाएंगे दोबारा। तौकीर रजा नाम में पंचर है, समझ जाइए। बाकी आप समझदार हैं। समझदार को इशारा काफ़ी। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अखिलेश यादव का भी बयान आया, असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ दबाया जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। और उनका कहना है कि सीधे सीधे मस्जिदों पे सर्वे करवाने के बाद 1991 का वर्सिव एक्ट जो है, क्या उस संविधान की उल्लंघना नहीं हो रही है इस समय? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद को 5 बार का सांसद और एक बहुत बड़ा लंदन से पढ़कर आया हुआ बैरिस्टर बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये, बैरिस्टर और लॉ में कोई फर्क नहीं, बैरिस्टर उनकी डिग्री है, लॉ उन्होंने कर रखी है। कहने को आप उन्हें एडवोकेट या लॉयर कह सकते हैं, मैं उन्हें एडवोकेट और लॉयर नहीं मानता, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इशारों पर जो उन्हें सही तथ्य लगते हैं ना, वो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मैं ओवैसी जी को साफ स्पष्ट करना चाहता हूँ, ओवैसी जी खुद को लॉयर बताते हैं ना, ओवैसी जी तो वो क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद को भी शहीद बताते हैं ना। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की और माननीय उच्चतम न्यायालय की और ये क्या संविधान की तौहीन नहीं है? वैसे ही आपने कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी बता रहे हैं, और खासकर भाजपा शासित राज्यों में। मैं बता रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी जी को, जो 5 लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, क्योंकि पुलिस के पास देसी कट्टा नहीं था, पुलिस के पास लाइसेंस गन होती है। लेकिन अगर आप खुद ही बकरा हलाल करवाने आएंगे
तो जिसके हाथ में चाकू होगा वो तो हलाल करेगा ही। अच्छा। लेकिन मैं वहाँ उनके के बारे में बताइए मुझे। वर्शिप एक्ट के बारे में मैं इतना बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। 1991 का वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले कोई विवाद था उसको ध्यान में रखकर सिर्फ अयोध्या का फैसला उसके पक्ष में दिया गया था, और उसके बाद राम मंदिर बनवाया गया, उसके बाद किसी और तथ्य से छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन ओवैसी जी अब कान में तेल डालकर और रुई डालकर साफ करके ये भी सुने, और उनके वो 20 करोड़ समर्थक, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेंच ने फैसला दिया तो उसने ये भी कहा ज्ञान व्यापी के मामले को लेकर 2 साल पहले कि हम सर्वे से किसी को नहीं रोक सकते और सबको सही जानकारी लेने का हक है। तो ओवैसी जी ये भी ध्यान से सुने। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, उन सीटों पर वोटों की धांधलीबाजी हुई, कई लोगों को वोट नहीं डालने दिए, उन पे बातचीत ना हो, इसलिए बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ, स्पेशली योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ऐसे काम करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं। क्यों कहा जाए कि 19 नवंबर को ये याचिका लगाई गई सर्वे की, और रात को 8 बजे तक ये सर्वे हुआ। 24 नवंबर को दूसरा सर्वे होना था, उस दौरान पथराव हुआ। क्या कहेंगे, क्या वोटों की धांधलीबाजी से जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो सही है, या जो हिंसा किसी ने भड़काई है? देखिए, सबसे पहली बात, मैं हिंसा पे आता हूं, मैं वोटों की धांधली की बात दूसरी बार मैं करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात स्पष्ट हो जाती है, सर्वे की टीम सर्वे करने गई थी। जिस तरीके से स्थानीय अदालत ने सर्वे के लिए 4 बजे अपना ऑर्डर पास किया, 4 बजे के बाद 6 बजे सर्वे टीम अपना सर्वे करने गई। दूसरी बार जब 24 तारीख को गई, किसी ने वहां पर अफवाह फैला दी। और बताइए, सबसे बड़ी बात, किसी ने अफवाह नहीं फैलाई है, ये वहां के मुस्लिम समाज ने ही अफवाह फैलाई है। 2 दिन पहले देखा जाए कि वहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके बेटे ने भड़काऊ भाषण दिया है वहाँ पे। नहीं, वो तो भैया पुश्तों से चलता रहा। शफीकुर रहमान बरका कहते थे, उनके पोते भी वैसे ही हैं। वही बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी दिमाग तो वैसा ही रहेगा। लेकिन बात ये स्पष्ट हो जाती है कि वो अपना सर्वे करने गए थे, शांतिपूर्वक वो सर्वे करने गए थे। मुस्लिम समाज के किसी धर्मगुरु ने और सपा सांसद और सपा विधायक ने ये अफवाह फैलाई कि वहां पर खुदाई चल रही है, तो कहीं से 5-6 हजार आतंकवादी इकट्ठे हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। मुस्लिम को आप आतंकवादी मत बताइए, पहली चीज तो ये। क्यों ना बताऊं? क्यों मुस्लिम आतंकवादी है क्या? नहीं, 5-6 हजार बोला है मैंने, 25 करोड़ नहीं बोला है। और एक बात स्पष्ट कर देता हूं, अगर आप अपने देश के जवान पर थप्पड़ मारेंगे और बेफालतू में उस पर पत्थर मारेंगे तो आप कोई दूध के धुले नहीं कहलाए जाएंगे। सही बात है, और बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, ढाड़ के बोलता हूँ, जिसमें दम है जो करना है कर ले। और जगह जगह मस्जिद है, तो फिर आप सबका सर्वे होना चाहिए क्या? नहीं, सबका सर्वे कौन कह रहा है? हमने 40 हजार, आपको भी पता है किस तरह से इतिहास 40 हजार मंदिरों में असल आंकड़ा 3000 का है। असल आंकड़ा 3000 का है। लेकिन हम ये नहीं कहने में 3000 के 3000 ही हमें दे दो, ऐसे तो देश पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। इतना दिमाग हमारे अंदर भी है। लेकिन वो स्थान, संभल कोई मामूली स्थान नहीं है। संभल वो स्थान है जहां हमारे भगवान श्री कल्कि का अवतरण होना है, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार हैं। और कई किताबों में तो ये तक बताया जा रहा है, कई किताबों में जो आज की नहीं, 1.5-2 साल पहले की हैं, कि उसी स्थान पर जहां हरिहर मंदिर है, जहां आज का इनका जामा मस्जिद है संभल का, वहीं उनका अवतरण होगा। तो क्या माना जाए? कलयुग खत्म होगा फिर वहां से, है ना? अभी बहुत टाइम है कलयुग खत्म होने में। अभी तो मुश्किल से मुझे लग रहा है, अभी जो आंकड़ा है 4-5 लाख साल है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है ना, जो तथ्य है सो तथ्य है, तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। और दूसरी बात, आप मुस्लिमों को आतंकवादी कहने की बात करते हैं, मक्खन आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश के जवान पर गोली चलाएंगे और देश के जवान को थप्पड़ और पत्थर मारेंगे तो आपको दंगाई और आतताई ही कहा जाएगा, आपकी आरती नहीं उतारी जाएगी। महिलाएं पथराव कर रही थी, फिर आप उनको क्या बोले? जो महिलाएं पथराव कर रही थी, मैं तो उनको, 5 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं। मैंने न्यूज़ देखी है, संभल पुलिस ने 5 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। महिला क्या पुरुष क्या, जो दंगाई है सो दंगाई है। बच्चों को भी, जो दंगाई है सो दंगाई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना नयन मार्कंड जी को। हालांकि आप तमाम लोगों को क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताएं कि संभल में हरिहर मंदिर है या शाही जामा ईदगाह मस्जिद।